हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है परसेंटेज का। और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं देखने को एग्जाम में। आज हमारे पास ना ए टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के लगभग 5-6 टाइप्स के आपको परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सभी एग्जाम्स में। तो इसलिए क्या करेंगे, इन सब टाइप्स पर क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं ना वो सारे क्या हम करेंगे यहाँ पर एक एक वीडियो में देखेंगे। बाद आपको पीडीएफ भी जो है ना ये मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आप पीडीएफ इसमें वो मिलेंगे आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप जाके ज्वाइन कर दे इसको। चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और इस टॉपिक पर ए टाइप पर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, if 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A, then the value of X। हमें क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ हम इसको वैसे लिखते हैं 80% of A, 80% of A is equal to 50% of B, ठीक है। विच इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी, कैंसिल होगी, ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, 8A इज इक्वल टू 5B, यही आया हमारे पास। देखिए अब आप आके देखें, उसने एक्स बी के बारे में दे रखा है, बी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो बी की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे इसकी, ठीक है। विच इम्प्लाइज 8A इज इक्वल टू 5। देखिए ये बी है, मतलब बीच में क्या है, अगर 5B है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 5B। तो बी की जगह क्या डालेंगे, एक्स परसेंटेज ऑफ ए, एक्स परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8A इज इक्वल टू, ये तो लंबा करने की जरूरत नहीं थी वैसे, तो 5 क्या किया, 5 इंटू एक्स परसेंटेज क्या हो जाएगा आपके पास, 100 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ए और ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5 एकम 5, 5 0 20 करें कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना होगा, 20 होगा। तो विच इम्प्लाइज जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इक्वल टू लगा हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो x इंटू 1 करे कितना होता है, x होता है इज इक्वल टू 8 इंटू 20 करे कितना होता है, 8 16 160, कितना होता है 160। तो x हमारे पास कितना निकला, 160। x हमें क्या करना था, निकालना था। 160 कहां पर है, ये सी पर क्या रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक पॉइंट को याद रखें, यहां पर क्या है, देखिए नोट लिख लेते हैं यहां पर। अगर ऐसा हो x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, मतलब ये निकालना हो x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ y। इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे x अपॉन y इंटू 100। मतलब ये होगा कि जिसके साथ ऑफ लगा होगा ना, जिसके साथ क्या लगा होगा, ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है ना। ऑफ के साथ क्या लगा हुआ, वाई लगा हुआ है, या वाई के साथ क्या लगा हुआ, ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, वो कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे। और एक्स आएगा कहाँ पर, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 100, आंसर आपका वहां से निकल, ठीक। दूसरी चीज, अगर ऐसा लिखा हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, अगर ऐसा हो, ऊपर सबके पास x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, यहां पर आप देखें व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। तो उस केस में क्या होगा, देखिए अभी हमने करा कि जिसके साथ मतलब ऑफ के साथ जो लगा होगा वही आपके पास क्या होगा, नीचे होगा। तो नीचे क्या होगा, x, ऊपर क्या होगा, y, इंटू क्या कर देंगे आप 100 का। बस ऐसा ही है, इन दो पॉइंट्स को मिस नहीं करना है। तो इसी पर आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चन अगर हुए ना तो आपके वो डायरेक्टली वहां से निकल जाना, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर ये हमारे पास है x इज 80% ऑफ y। x जो है, पहले आप देख लें x और y हैं कितने, x जो है वो 80% है किसका, y का। देखिए यहां पर हम करते हैं, एक लेते हैं x, एक लेते हैं y, ठीक है। देखिए y को उसने कहा है, y के बारे में उसने कहा कुछ नहीं कहा हुआ, हाँ x के बारे में उसने बताया कि x जो है ना वो 80 वो y का 80% है, y का 80% है। मान लिए अगर y कितना 100 है, y कितना 100 है, तो x कितना होगा, x होगा आपके पास कितना 80 होगा। क्यों 80 होगा, उसने कहा है कि 80% ऑफ y, तो 80% मतलब अपॉन 100 इंटू y, y कितना है 100।
ये दो क्या जाएगा कैंसिल, तो 80 बचेगा, ठीक है ना, तो ये 80 हुआ आपके पास, ठीक। एक्स और वाई आपके पास निकल गया। क्वेश्चन में देखें व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई। देखिए ऑफ जो है किसके साथ लगा हुआ है, एक्स के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑफ जो वाला जो नीचे आएगा, एक्स वाला जो होगा, मतलब एक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, वाई आएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। विच इम्प्लाइज, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ज्यादा नहीं है कुछ, वाई कितना है 100 अपॉन एक्स कितना है 80 इंटू क्या करेंगे 100, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 दूने 10 और 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 जोड़े 25 करे कितना होता है 100 होता है, 25 जोड़े 5 करे कितना होता है, 25 जोड़े 5 करे तो कितना होता है 125, तो 125% जो आया ना हमारे पास, वो क्या है इसका आंसर है। तो कहां पर अब डी पार्ट इसका आंसर है। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, मतलब 8% ऑफ x जो है वो इक्वल है किसके 4% ऑफ y के, हमें क्या निकालना है, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, तो उसी तरह से 20% ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, 10% ऑफ y होगा, 16 होगा, 80% या 50% ऑफ y होगा। तो क्या सीधा करते हैं इसको, देखिए 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी, कैंसिल हो गई, 4 एकम 4, 4 जर पे 2 करे तो 8, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू वाई, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई अपन 2। x हमारे पास ये निकल गया, देखिए आप निकला, हमें निकालना क्या 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x क्या होगा, विच इम्प्लाइज 20% ऑफ x, x कितना y अपन 2, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20% इंटू वाई अपन 2, 2 एकम 2, 2 जर पे 10 करे कितना होता है 20 होता है, तो कितना निकलेगा आपके पास ये 10% ऑफ वाई, ठीक है ना। तो 10% ऑफ वाई आपके पास कहाँ पर है, ये आपके पास है ए पार्ट, ए पार्ट आपका क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये क्वेश्चन 4 है, इफ x इज लेस देन y by 25% देन y exceeds x by, ठीक है, कहते हैं x इज लेस देन y by 25%, उसने x के बारे में कहा है, y के बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि हम y को क्या करेंगे, लेट करेंगे 100, ठीक है, कितना 100, ठीक है। इफ x इज लेस देन y by 25%, अगर वो उससे कितना परसेंट कम है 25% है, तो मतलब ये हुआ, ठीक है, देन y exceeds x, तो ये चीज ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज मोर देन x, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है y इज हाउ मच मोर देन x। तो देखिए अब यहां पर भी एक चीज आपको और याद रखनी है, कौन सी, नोट, ये भी आप कर लें, ये चीज आपने नोट करनी, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, ऐसे हो x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन THAN देन y, ठीक है। x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, मोर हो चाहे लेस हो, ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन है, या x इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस मोर देन y, या फिर x इज व्हाट परसेंटेज लेस देन y, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास x, देखिए देन किसके साथ लगा हुआ है, y के साथ लगा हुआ है, तो वो क्या होगा माइनस y अपॉन क्या होगा y इज इक्वल इंटू 100, ठीक है। बस ये चीज आपने क्या करनी है यहाँ पर अब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर यही है, y exceeds x मतलब y is more than x, तो देन किस साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है, देन किस साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है, मतलब ये होगा कि y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या होगा 100 होगा, क्योंकि देन किस साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है, यहाँ देन किस साथ लगा हुआ था, नीचे y के साथ लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से विच इंप्लाइज y के पास कितना है, अभी हमने देखा 100 है, माइनस एक्स कितना है 25 है, सॉरी एक्स कितना आपके पास ये 75 है, ठीक है 75, ठीक है, अपान अपान कितना होगा 75, क्योंकि एक्स कितना 75 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, इधर जाते हैं यहाँ पर 100 माइनस 75 करेंगे कितना होगा 25 होगा, 100 माइनस 75 कितना 25 अपान कितना हो गया 75 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 25 से कम 25, 25 3 कितना है 75 होता है, ठीक है ना। तो कितना है आपके पास 100 अपान 3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 33 और 1, 33 3 99,
+1 करें 100, 100/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। कहाँ पर ये ए पार्ट आपका क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, 50 के साथ लगा हुआ है, मतलब 50 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 50 से कम 50, 50 पे 2 करे 100, 2 दूनी कितना हो गया, 4% आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। सी पार्ट का इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश। एक मोहन है और एक महेश है। चलिए हम पहले दिन को लिख लेते हैं, मोहन है एंड महेश है। मोहन की इनकम जो है ना 150% हायर है, किससे, महेश से। देखिए यहाँ पर महेश के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो क्वेश्चन में जब भी आपको किसी चीज के बारे में ना मालूम हो, ठीक है, तो उसको हमेशा अपने लेट करना होता है। मतलब हमें यहाँ महेश की इनकम के बारे में नहीं ना मालूम, हम इसको मान लेते हैं कितनी, इसकी मतलब 100 मानते इसको। ठीक है, अब मोहन की उसने बताया कि मोहन की जो है ना 150% हायर है देन महेश से, 150 ज्यादा है। ठीक है ना, तो अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 250। कितनी हो जाएगी, 250। ठीक है ना, तभी तो ये इससे क्या होगा, 150 ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब आगे है देन बाई व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन द मोहन। ठीक है ना, हमें ये बताना कि महेश की जो इनकम है ना, ये मोहन से कितनी कम है। ये जेकेएसएसबी वाले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने क्वेश्चन करा, अभी नोट लिखा ना उसमें, तो देन के साथ वाला जो आएगा ना, वो आपके पास आएगा कहां पर, वो आएगा आपके पास माइनस में और नीचे भी। मतलब ये हुआ कि मोहन के साथ लगेगा क्या, माइनस लगेगा, पीछे क्या आएगा आपके पास, महेश। ठीक है, महेश माइनस मोहन अपान नीचे क्या आएगा, मोहन आएगा। ठीक है ना, देन किसके साथ लगा होगा, मोहन के साथ, इंटू क्या करेंगे आपके 100 करेंगे। ठीक है, विच इंप्लाइज, यहाँ पे देखिए महेश कितना है, 100 है, माइनस मोहन कितना है, 250 है, अपान मोहन कितना है, 250, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 250 करेंगे, कितना होता है, ये होगा आपके पास -150। ठीक है, -150 अपन 250 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 25 से कम 25, 25 जब 4 करे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60, -60। तो मतलब ये हुआ -60 का मतलब होने का मतलब ये हुआ कि जो उसकी इनकम है ना, वो किस में है, लेस में है। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या लग रहा है आपके पास, ये माइनस लग रहा है। तो इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 60% वाला आएगा आपके पास। सी पार्ट से क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन 7 है, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percentage of b is equal to a। हमें यहाँ क्या बताना है, what percent of b is equal to a। देखिए यहाँ पर 15% ऑफ है, तो यहाँ पर ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 50% इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ए माइनस बी। देखिए परसेंटेज और परसेंटेज यहाँ से क्या होगी, कैंसिल होगी। 5 से 5 करे 25 होता है, 5 से 3 करे कितना होता है, 15 होता है। तो क्या आपके पास हुआ, 3 इंटू ए करें 3 ए प्लस 3 इंटू बी करें क्या हो जाएगा, 3 बी इज इक्वल टू 5 इंटू ए करें कितना हो जाएगा, 5 ए माइनस 5 इंटू बी करें कितना हो जाएगा, 5 बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 ए है 5 है, तो 3 माइनस 5 ए करें कितना हो जाएगा, -9। उसी तरह से -5 भी है और ये -3 भी है, तो कितना हो जाएगा, -8 भी हो जाएगा। ठीक है, विच इंप्लाइज, देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 जरबे 4 करे कितना हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 भी निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, हमें क्या बताया है, बी ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना, ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें एक चीज मालूम हुई है कि जो ए है ना, वो 4 टाइम बी के है। ए जो है वो किसके है, 4 टाइम बी के है। देखिए जैसे हम मान लेते ए है यहाँ और बी है यहाँ। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम मानते हैं कि बी को हम मान लेते कितना, 100, कितना मान लेते हैं, 100, तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 4 भी है, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें ये बताना है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, तो देखिए ए
बी देखिए, हमें यहाँ पर ए के बारे में तो मालूम है कि ए इज इक्वल टू 4b। ए जो है वो बी के 4 टाइम है, लेकिन बी के बारे में हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने बी को क्या माना, 100 माना, ठीक है ना। तो ए कितना आपके पास 4b है, तो 4 इंटू बी कितना 100, तो 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑफ किस साथ लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ आपके पास कि बी के साथ लगा हुआ है, तो मतलब क्या होगा, बी नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, विच इम्प्लाइज ए कितना आपके पास 400 अपॉन बी कितना आपके पास 100 इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 400। तो 400% आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें ए टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए यहाँ पर इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। देखिए यहाँ पर ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इसको, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया पीछे वाला, वैसे ये भी है, ठीक है। तो 20% ऑफ 20% ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक। देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 5b, ये निकला हमारे पास। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू, ए आपके पास क्या होगा 5 अपॉन 2b होगा, मतलब वही हुआ, ए और बी को हम लेते हैं। देखिए जैसे बी अगर हमारे पास है क्या, कितना 100 है, कितना 100, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास कितना 5 अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि बी की जगह हमने क्या डाल दिया 100 डाल दिया। तो 2 एकम 2, 2 जोड़े 50 करके कितना होता है 100, 5 5 25, 250, कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब आप ये आ जाए यहाँ पर ऑफ ए, ऑफ ए, और ए के साथ क्या लगेगा, मतलब ए कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ऑफ लगा उसके, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बी आएगा, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है, विच इम्प्लाइज। तो देखिए बी कितना आपके पास 100 है, ए कितना 250 इंटू क्या कर दें 100 कर दें, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 से 4 करके कितना होता है 100 होता है, 4 से 10 करके कितना होता है 40 होता है। तो 40 आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, बी पार्ट इसका क्या है आंसर है, ठीक है 40%, ठीक। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करे। अगर आपको ये सारा क्लियर होगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर।